नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर आप तक, खबर जहां नज़र वहां। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको बता दें कि मैं इस वक्त उस स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये राघव दास जी कथा व्यास महामंडलेश्वर श्री महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारेंगे, जिनके मुखारबिंद से ये कथा श्रवण कराई जाएगी भक्तजनों को। क्योंकि ये 9 दिन कार्यक्रम चलेगा और ये कथा जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा रेउसा, तंबौर रोड, विधायक श्योता आवास ज्ञान तिवारी पर है। बताते चले कि यह गांजर की पावन धरा पर महामंडलेश्वर श्री 1008 राघव दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सप्ताह कार्यक्रम स्थल विधायक निवास तंबौर रोड रेउसा। कार्यक्रम विवरण इस प्रकार है, आपको बता दें। कलश यात्रा भव्य एक शोभा यात्रा दिनांक 21 यानी कल मंगलवार दिन 21 दिसंबर से शुरू होगी, जो विधायक आवास से चलारी घाट के लिए प्रस्थान करेगी। ये शोभा कलश यात्रा एक विशाल करीब जिसमें 3500 कलशों का वितरण गांव-गांव किया गया है भक्तजनों के द्वारा। और वो सभी माताएं बहनें गांव से आकर इस विधायक कार्यक्रम स्थल से चलारी घाट तक जाएंगी और फिर वहां से पुनः आकर के ये कलश और कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और ये कार्यक्रम 29 दिसंबर दिन बुधवार को शाम 11 बजे पूर्णाहुति विशाल भंडारे के साथ होगा। और ये कार्यक्रम पंचवटी सेवा संस्थान एवं समस्त क्षेत्रीय जनता के द्वारा भक्तजनों के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, ये श्योता विधायक ज्ञान तिवारी की आवाज़ पर। क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था और उसी स्थल पे मैं दोबारा खड़ा हूँ यहाँ पे, जो कि हम ले चलते हैं पूरी तरीके से। आज करीब 1 माह से तैयारियां की जा रही हैं भव्य, जिसको हम अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कितना बड़ा पंडाल सजाया गया है, जिससे कि अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर से एक भव्य कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और उस पंडाल जो लगाने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और पूरे कार्यक्रम की विवरण रेखा यहाँ पर भक्तजनों से जिनको जानकारी है उनसे भी बात करेंगे। ले चलते हैं, आपको पूरी बातचीत के अंश सुनवाते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से चर्चाओं का बाज़ार गर्म है और दूर दूर तक इसकी जो दुनिया दिखाई दे रही हैं, कि उस हिसाब से एक विशाल कार्यक्रम श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तजनों की एक काफ़ी तस्वीरें देखने को मिलेंगी 9 दिन के एक कार्यक्रम में, जिसमें श्री 1008 महामंडलेश्वर राघव दास जी के मुखारबिंद से एक कथा भक्तजनों को रसपान कराई जाएगी। ले चलते हैं आगे पूरी विवरण के साथ। और ये 21 दिसंबर 2021 से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, कलश शोभा यात्रा विशाल कार्यक्रम। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से उस स्थल पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पर आप दूर दूर तक एक पंडाल दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये श्योता के विधायक ज्ञान तिवारी के आवास की तस्वीरें हैं, जहाँ पर इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कदर से इस पंडाल को सजाया गया है, जिससे कि यहाँ पर कितनी बड़ी भव्य व्यवस्था की जा रही है भक्तजनों के आयोजन की यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री 1008 महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कराया जाएगा राघव दास जी के द्वारा। और यहाँ पे काफ़ी 1 महीने से पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि मंच अपने आप में खुद गवाह है कि इस कदर से यहाँ पर व्यवस्था की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति ये द्वितीय यहाँ पर श्योता के विधायक के द्वारा ये कार्यक्रम भव्य एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है जैसा है। लेकिन हम पूरी तरीके से यहाँ पे ले चलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था और उस पंडाल को सजाया गया था। उस पंडाल जिन्होंने सजाया है तो पहले कितने उसमें था, कार्यक्रम का रूप घटा है कि बढ़ा है, इस पंडाल से साबित होगा। और यहाँ के कार्यक्रम जो इस पंडाल को सजाया है उनसे बातचीत के अंश हम आप लोगों को ले चलते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम 9 दिन चलेगा, जो कि 21 दिसंबर दिन मंगलवार 2021 से प्रारंभ होगा। और ये विशाल भव्य
कलश यात्रा के साथ, और ये चहलारी घाट प्रस्थान करेगा यहाँ विधायक के आवास से। जैसा कि चर्चाओं में दूर दूर तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस कदर से ये विशाल कार्यक्रम धर्म के प्रति और लोगों की आस्था का एक प्रतीक बनता जा रहा है कस्बा रेउसा में। हम पूरी बातचीत के अंश यहाँ पर ले चलते हैं। देखा, ये मंगलपुरवा ब्लॉक रेउसा के अंतर्गत पंडितपुरवा के सेक्टर प्रभारी हैं, संयोजक हैं आशुतोष मिश्र जी, और काफ़ी एक ईमानदारी और समर्पित होकर के ये पार्टी के प्रति हैं, समर्पित हैं, निष्ठावान कार्यक्रम में यहाँ पे सहभागिता कर रहे हैं। लेकिन पूरी जानकारी लेंगे। आशुतोष मिश्र जी, ये बताइए कि ये कार्यक्रम कई दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम सुबह शाम और कथा का क्या रूपरेखा होगी और कहाँ से कहाँ ये कलश यात्रा जाएगी और कितने दिन? जी, ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें कल कलश यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम का पहला होता है स्टेप। कल कलश यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी चहलारी घाट से। वहाँ से लक्ष्य रखा गया है 5100 महिलाएं कलश लेकर के यहाँ तक कार्यक्रम स्थल तक आएंगी। 22 तारीख से कथा प्रारंभ होगी जो 28 तारीख तक चलेगी। 29 तारीख को भव्य भंडारा, विशाल भंडारा सभी भक्तों के लिए, सभी भक्त आमंत्रित हैं भंडारे में। और ये परम पूज्य महामंडलेश्वर राघव दास जी महाराज के मुखार बिंदु से हम सभी कथा श्रवण करेंगे। वृंदावन के कलाकारों के द्वारा मधुर झांकियाँ दिखाई जाएंगी। समस्त क्षेत्रवासी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। ये कार्यक्रम किसकी तरफ से आयोजन किया जा रहा है? ये कार्यक्रम पंचवटी सेवा संस्थान की तरफ से है और माननीय विधायक जी के आवास पर हो रहा है। पूरे जनता जनार्दन क्षेत्र की जनता के कल्याणार्थ कार्यक्रम माननीय विधायक जी के सौजन्य से हो रहा है। जैसा कि आप बताया गया और सुना आपने पूरी बातचीत के अंश, ये संयोजक सेक्टर प्रभारी संयोजक आशुतोष मिश्र के द्वारा कि ये कार्यक्रम एक विशाल और करीब 5100 कलशों का यहाँ पर लोगों को वितरण किया गया है, जो गांव-गांव से महिलाएं विधायक आवास से आकर के, जिससे कि तस्वीरों से और इनकी बातचीत के अंशों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कलश शोभा यात्रा वाले दिन क्या यहाँ पे रौनक होगी। जरा आप लोग इन तस्वीरों से बातचीत से आप देख सकते हैं और सुंदर सुंदर सजीव झांकियों का भी मंचन होगा 9 दिवसीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि सस्वर 108 भागवत का पाठ होगा। 108 भागवत का पाठ यहाँ विद्वानों के द्वारा, वृंदावन के विद्वान आ रहे हैं, उनके द्वारा 108 भागवत का पाठ होगा। दिव्य दृश्य होगा, साक्षात वृंदावन यहाँ पधारेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया, आशुतोष सेक्टर प्रभारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता ने, कि एक विशाल कार्यक्रम है और यहाँ पर लोगों ने अपील की है, इनका कहना है और हम भी कह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो भी इस पुण्य के भागी बने और इस कार्यक्रम में आकर के एक सहभागिता करें, क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम ये बहुत ही दुर्लभ ऐसा मिलता है जो अपने क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं वास्तव में। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले कार्यक्रम हुआ था तो पहले की रूपरेखा में, क्योंकि पंडाल काफ़ी पहले कम दिखाई दे रहा था पिछले वर्ष और आज भारी दिखाई दे रहा है, तो क्या कार्यक्रम पहले से घटा है कि बढ़ा है? नहीं, ऐसा है कि अब हम लोग एक कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है और क्षेत्र में धार्मिक माहौल पूरा बना हुआ है। दिव्य भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हर जगह राममय है माहौल। तो ऐसे में हम भगवान राम के प्रति अपनी आस्था, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके प्रति समर्पित भाव से उस खुशी में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक पंडाल को कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से पंडाल काफ़ी बड़ा दिख रहा है। वाजपेयी जी जाइए, वाराणसी जाइए, वहाँ देखिए कितना छोटा सा मंदिर था, कितना बड़ा हो गया है। ये सब लोगों की आस्था का प्रतीक है और लोगों की आस्था जुड़ रही है, तो निश्चित ही भव्य कार्यक्रम और आगे तक होंगे, ऐसी आशा और विश्वास। ये कितनी बार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है? इसके पहले भी हुआ है कि 2 बार कार्यक्रम हो चुका है? ये द्वितीय वर्ष है कार्यक्रम हो रहा है। अभी होली में भी भव्य कार्यक्रम भजन अमृत का भी हुआ था और ऐसे कार्यक्रम क्षेत्र में होते रहेंगे और प्रभु की इच्छा रही तो और अच्छे कार्यक्रम। 72/180 काफ़ी ये इस पंडाल का रूपरेखा है, जो कि काफ़ी पहले से बड़ा बताया गया है इस पंडाल के संयोजक के द्वारा। और ये लखनऊ मड़िवाँव के पास के रहने वाले हैं जिन्होंने इस पंडाल को सजाया है। आप देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी रूपरेखा बड़ी है, जिससे कि काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भक्तजनों की काफ़ी आने की उम्मीद है और काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि महामंडलेश्वर के मुखारबिंद से ये कथा वृंदावन से पधारे हुए सुनाई जाएगी भक्तजनों को। काफ़ी तैयारियां ज़ोर शोर से पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां में जुटे भक्तजन पूरी तन मन और तन्मयता के साथ समर्पण भाव दिखाई दे रहा है। ये इस महामंडलेश्वर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम कलश यात्रा की तैयारी।